एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अफ्रो एशिया कप दोबारा से शुरू होने जा रहा है। इसमें एशियन 11 में कौन कौन से पाकिस्तानी प्लेयर शामिल होंगे, कौन से इंडियन होंगे, क्या टीम बनेगी एशिया की, और ये एशिया अफ्रो एशिया कप किस फॉर्मेट में खेला जाएगा, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक लास्ट टाइम जब अफ्रो एशिया कप हुआ था तो ये 2008 में हुआ था, और उस टाइम 2007 के एंड पे हुआ था। तो बेसिकली ये दो टीमें होती थी, एक अफ्रीका की टीम होती थी और एक एशिया की टीम होती थी। और जो लास्ट टाइम एशिया की टीम बनी थी उसमें सौरव गंगुली कैप्टन थे पाकिस्तान की तरफ से, शोएब अख्तर भी वो मैच सीरीज खेले थे, मोहम्मद आसिफ खेले थे, अब्दुल रजाक और मोहम्मद यूसुफ खेले थे, शाहिद अफरीदी भी स्क्वाड में थे। तो 15 स्क्वाड में पाकिस्तान के 5 प्लेयर्स उस वक्त थे। और ये 3 मैचेस की सीरीज थी जो कि एशिया ने जीती थी। तो अब उस वक्त तो ये ओडीआई सीरीज थी, क्योंकि उस वक्त तक टी20 क्रिकेट आई नहीं थी। अब चूंकि टी20 क्रिकेट आ चुकी है और ये अफ्रो एशियन गेम्स का पार्ट होगा, ये अफ्रो एशिया कप, तो उस सिलसिले में फिर छोटे मैचेस को प्रेफर किया जाता है। तो इसलिए जैसे ओलंपिक्स में अब क्रिकेट जब आई है तो टी20 फॉर्मेट में आई है, इसी तरीके से अफ्रो एशिया कप में भी ये टी20 फॉर्मेट में ही सीरीज खेली जाएगी। 3 मैचेस की ये सीरीज होगी। और उसमें अब ये कहा जा रहा है कि जो टीम होगी जो कि टी20 फॉर्मेट की है, तो उसको अगर हम उसकी कॉम्पोजिशन देखें तो जो एशियन 11 होगी उसमें अब ओपनिंग पे कौन आ सकते हैं। इंडिया की तरफ से पहले रोहित शर्मा खेल रहे थे, अब वो रिटायर्ड हैं। विराट कोहली भी रिटायर्ड हैं। तो टॉप ऑर्डर में इंडिया की तरफ से जायसवाल, और अफगानिस्तान की तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज, ये दो नाम बनते हैं लॉजिकली। और गुरबाज कीपर बैट्समैन के तौर पे भी होंगे। रिजवान भी हैं, बट रिजवान के जो लोअर स्ट्राइक रेट है उसकी वजह से एशियन 11 में शायद वो सिलेक्ट ना हो सके और गुरबाज को प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि एशिया के इस टाइम टॉप ऑर्डर में जो बेस्ट कीपर बैट्समैन है वो गुरबाज ही हैं। नंबर 3 पे मोस्ट प्रोबेबली बाबर आजम को ले लिया जाएगा। हालांकि बाबर आजम के स्ट्राइक रेट का भी इशू है, बट नंबर 3 आमतौर पे टी20 क्रिकेट में ऐसे बैट्समैन ही होते हैं जो थोड़ा लंबा खेल सके। और बाबर के कंपटीशन में पहले विराट कोहली थे, अब क्योंकि कोहली रिटायर हो गए हैं तो फिर बाबर की जो पोजीशन है वो यहाँ पे बन जाएगी, वो नंबर 3 पे बाबर आजम आ जाएंगे। नंबर 4 पे सूर्या कुमार यादव होंगे, इंडिया के बड़े एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, आप जानते हैं। इंडिया की तरफ से भी वो नंबर 4 पे खेलते हैं, तो एशियन 11 में भी वो नंबर 4 पर ही होंगे। नंबर 5 पे एक बैट्समैन और आना है, और इस वक्त अगर हम सारी एशियन टीमों को देखें तो उसमें मिडिल ऑर्डर का के लिए जो सबसे अच्छा बैट्समैन है वो श्रीलंका के असालंका हैं। उनके कैप्टन भी हैं व्हाइट बॉल के। और टी20 हो, ओडीआई हो, नीचे वो बड़ी अच्छी हेल्दी इनिंग्स खेलते रहे हैं, हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ खेलते रहे हैं, फिर लेफ्ट हैंडेड भी हैं। तो इसीलिए नंबर 5 असालंका को ही मिलेगा। नंबर 6 और 7 पे दो ऑलराउंडर अगर आने हों तो स्पिन ऑलराउंडर में शाकिबुल हसन और फास्ट ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या। इनसे बेहतर कोई चॉइस है नहीं। जडेजा टी20 से रिटायर हो चुके हैं। पहले जडेजा और शकीब का कंपटीशन था, तो उस लिहाज से अब शकीब के लिए तो किस्म का ये वॉक ओवर है, वो ही इसमें शामिल होंगे। पेस बॉलिंग ऑलराउंडर में पहले की कंपटीशन नहीं है, हार्दिक पांड्या अकेले ऑप्शन है। किसी एशियन टीम के पास कोई प्रॉपर पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है ही नहीं। अफगानिस्तान के पास उमर जई का ऑप्शन है, बट उमर जई और पांड्या में बहुत बड़ा गैप है, तो पांड्या बहुत आगे हैं, तो हार्दिक पांड्या ही इसमें ऑलराउंडर के तौर पे आ सकते हैं। और जब फिर बॉलर चूज किए जाएंगे तो नॉर्मली कंपोजिशन यही होती है, 3 पेसर और एक स्पिनर। तो स्पिनर में राशिद खान का जो नाम है वो सबसे ऊपर होगा। और राशिद खान टी20 क्रिकेट के किंग हैं। आईपीएल हो, पीएसएल हो, बिग बैश हो, अफगानिस्तान के लिए नेशनल टी20 खेलना हो, इंटरनेशनल मैचेस खेलने हो, सब में राशिद खान ने स्टैंड आउट किया है। पिछले 10 साल का बेस्ट टी20 प्लेयर जो है वो राशिद खान है। फिर 3 पेसर जो इसमें आ सकते हैं, एक तो जो फर्स्ट चॉइस होंगे वो जसप्रीत बुमराह होंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। उनके साथ दो और पेसर अगर लिए जाते हैं तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से नसीम शाह आ सकते हैं। नसीम शाह टी20 में बहुत इंप्रेसिव रहे हैं। नई गेंद में पुरानी बॉल के साथ हर जगह पे यूज हो सकते हैं। और तीसरे जो पेसर हैं वहां पर शायद डाउट हो, और तीसरे बॉलर के तौर पे कुलदीप भी आ सकते हैं, अगर ये डिपेंड करता है कि पिचेस कैसी हैं। तो तीसरे पेसर अगर खिलाए जाएंगे तो शाहीन शाह अफरीदी में, हारिस रऊफ में, सिराज में, मधुशांका में, इनमें से कोई भी बॉलर यहाँ पे इस पोजीशन के लिए आ सकता है। तो कुल मिला के ये बड़ी इंटरेस्टिंग एशियन 11 बनेगी। आपके ख्याल में इसमें और कौन सा प्लेयर आना चाहिए, किस प्लेयर की जगह पे, आप अपनी ओपिनियन कमेंट्स में दे सकते हैं।